मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं, और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं, और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। 27 या 28 को जो केस लगेगा, तो अभी तक लिस्ट नहीं है, कोई भी डेट कंफर्म नहीं है। और आपकी सूचना के लिए बता दूं, अगर भीम सिंह वाला केस 27 को लगता है तो सुनवाई नहीं होगी। हाँ, 27 को अगर कुलदीप कुमार बेनीवाल जो SLP है वो लगती है तो दोनों की सुनवाई होगी। तो 27 और 28 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 27 का लगे या 28 का लगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार कुछ होगा। कई साथियों के कमेंट ये भी मैं देखता हूँ, बीकानेर धरना चल रहा है, आप सभी को उस चीज़ की सूचना है। बहुत से कमेंट ऐसे भी करते हैं उस धरने से क्या फ़र्क पड़ेगा। धरने का फ़र्क पड़ता है। रीट लेवल फर्स्ट के अंदर 18 में भयंकर धरना हुआ था, उसका परिणाम ये निकला, अभी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट तक के वकील बुलाए सुनवाई करने के लिए, और जाने माने एडवोकेट के पसीने निकल गए। तो धरने से ज्वाइनिंग तो नहीं मिलेगी, लेकिन धरने से एडवोकेट तो आएगा कोर्ट में। AG AA जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट, और लेकिन इतना बड़ा केस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट लाने की जरूरत नहीं है। कहीं रूल रेगुलेशन के बारे में इतना कोई बड़ा मतभेद नहीं है। तो आशा करता हूं अगर AG साहब भी पहुंच गए तो कहीं ना कहीं आपका केस सॉल्व हो जाएगा। अब रीसपल वाले साथियों के कई कमेंट आते हैं मेरे पास, साहब हमारे एडवोकेट साहब तो ये कह रहे हैं, हमारे एडवोकेट साहब तो ये कह रहे हैं। तो उन साथियों के लिए कहना चाहता हूँ, हम भी इस दौर से गुजरे हैं, हमारे विपक्ष या पक्ष वाले भी इस टाइप के कमेंट किया करते थे। तो उसमें जो पूर्वज कहते हैं ना, 3 कोट होते हैं, वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक। इन तीनों से हर आदमी बचना चाहता है, क्योंकि ये तीनों ही कोट गोलमोल घुमाते हैं। तो अपने ब्लैक कोट की आज बात कर रहे हैं, तो ब्लैक कोट पर मैं पूर्वज कहते हैं कि अगर वकील के पास ये कहना भी हमारी भैंस, वो कहते हैं ना अपने कि गाय या भैंस ब्याने वाली है और हमें स्टे चाहिए, तो एडवोकेट वहाँ पर भी मना नहीं करता, हाँ साहब दे देंगे, पॉजिटिव बात करता है। सेशन कोर्ट की बात कर लो, हाँ साहब हो जाएगा। विपक्ष आ जाता तो नहीं, अपने सिंगल बेंच चलते हैं, सिंगल बेंच में भी हाँ सब करेंगे। विपक्ष फैसला आता है, नहीं साहब अपने DB चलते हैं, DB में विपक्ष आता है, अपने सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। तो एडवोकेट कभी नेगेटिव बात नहीं करता, आपको एक भी एडवोकेट नेगेटिव बात करता नहीं मिलेगा। कोई भी केस लेकर आप चले जाओ, आपको यही कहेगा हाँ अपने करेंगे और अपने कर सकते हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं होता अभी आपके पक्ष में फैसला आएगा। तो जो भी साथी हैं रीसपल पक्ष के, उनको मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, फिर भी आप नहीं मान रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब फैसला भी आने वाला है, तब मानोगे आप। लेकिन जो टाइम आपने गंवाया है वो बहुत बहुमूल्य था, बहुत कुछ कर सकते थे आप उसमें, लेकिन सफलता नहीं सही, एक्सपीरियंस ही सही। वो कहते हैं ना, जहाँ सफलता नहीं मिलती वहाँ तजुर्बा मिलता है। तो तजुर्बा ही सही, आप आगे से तो किसी को सही गाइड करोगे। तो बहुत से साथी हैं, लगभग सभी समस्याओं का समाधान, या जो भी 3 क्वेश्चन सबसे बड़े पूछे गए थे उनका मैं जवाब दे चुका हूं। यही बात कर रहा हूं। अब साथी पूछ रहे हैं रीसपल होगा कि नहीं, रीसपल होगा कि नहीं, तो मैं शुरू से बोल रहा हूं नहीं होगा। और मैंने एक टाइम एक ये भी आया था, मैंने ये कहा था भी 90% चांसेस है नहीं होने के, और 10% रीसपल हो सकता है। लेकिन उसमें भी रीसपल वालों की लिस्ट गवर्नमेंट नहीं निकालेगी, केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन वर्तमान कंडीशन को देखते हुए मेरे को नहीं लगता भी वो 10% भी चांसेस अब बचे हैं। तो रीसपल
के बारे में मत सोचिए जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने उस टाइम भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अभी भी टाइम है। रीट 2021 की तैयारी कीजिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिनका हो रखा है, जो पोस्टेड हैं, वो अपनी ऊर्जा को कहीं और सही जगह लगाएं ताकि उस चीज़ का आपको फ़ायदा मिल सके।